क्या काशी के ज्ञानव्यापी जैसा ही मथुरा में कृष्णकूप का मामला है? कृष्णकूप पर पूजा का विरोध क्यों कर रहे हैं मुसलमान? क्या कृष्णकूप के जरिए हिंदुओं को श्री कृष्ण जन्मभूमि पर मिलेगा अधिकार? दोस्तों, अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद काशी और मथुरा से भी हिंदू पक्ष के लिए लगातार अच्छी खबरें आ रही हैं। काशी में ज्ञानवापी के तहखाने में 31 साल के बाद फिर से पूजा का अधिकार मिल गया है, तो मथुरा में भी एक कुएं ने हिंदुओं के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। मथुरा में जिस ईदगाह मस्जिद परिसर को हिंदू पक्ष भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान मानता है, उसकी सीढ़ियों के पास एक कृष्णकूप है, जिस पर होली पर एक विशेष पूजा होती है। मुस्लिम पक्ष इस पूजा को रोकने की तमाम कोशिशें कर रहा है। पिछले साल पुलिस फोर्स लगाकर यह पूजा कराई गई थी, लेकिन अब हिंदू पक्ष बिना किसी बाधा के इस पूजा को कराने के लिए हाई कोर्ट पहुंच गया है। कानून के जानकारों का मानना है कि इस याचिका के बाद कृष्ण जन्मभूमि पर हिंदुओं का दावा और मजबूत हो गया है। इस वीडियो में आपको इस मामले की पूरी जानकारी मिलेगी। साथ ही आपको यह भी पता चलेगा कि कैसे हिंदुओं का दावा और मजबूत हुआ है। बस आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, हिंदू पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर मथुरा में शाही ईदगाह के विवादित ढांचे के भीतर बने कुएं पर पूजा करने की मांग की है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष इसमें लगातार बाधा डाल रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह ने लगाई है। उनके मुताबिक यह कुआं हिंदुओं के लिए धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है और इसका निर्माण श्री कृष्ण के परपौत्र बृजनाभ ने करवाया था। इस कुएं पर महिलाएं होली के त्योहार के बाद शीतला माता की पूजा करती हैं, जिसे बासोड़ा की पूजा कहा जाता है। ये पूजा लंबे समय से होती आई है, लेकिन जब से श्री कृष्ण जन्मभूमि पर हिंदुओं ने सर्वे की मांग की है, तब से मुस्लिम पक्ष इस पूजा में अड़ंगा डालने लगा है। अब इस पूजा को करवाने के लिए प्रशासन को भारी पुलिस बल की तैनाती करनी पड़ रही है। महेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि मुस्लिम पक्ष का यह रवैया तब है जब यहाँ पूजा को लेकर रोक का कोई आदेश नहीं है। दोस्तों, अब हम उन बृजनाभ के बारे में आपको बताते हैं जिन्होंने ये कृष्णकूप बनवाया था। बृजनाभ का उल्लेख महाभारत और भागवत पुराण दोनों में मिलता है। बृजनाभ कृष्ण के प्रपौत्र थे, यानी पड़पौते। द्वारका में यादवों की आपसी लड़ाई में एकमात्र बृजनाभ ही बच गए थे। द्वारिका के समुद्र में डूबने पर अर्जुन द्वारिका गए और बृजनाभ तथा शेष बची महिलाओं को लेकर हस्तिनापुर आ गए। अर्जुन ने कृष्ण के प्रपोते बृजनाभ को मथुरा का राजा घोषित किया, जिसके बाद बृजनाभ ने महाराजा परीक्षित और महर्षि शांडिल्य के सहयोग से संपूर्ण ब्रजमंडल की पुनः स्थापना की। बृजनाभ के नाम पर ही इस क्षेत्र को ब्रजमंडल कहा जाता है। बृजनाभ ने कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर समेत ब्रज में कई मंदिरों, कुओं और जलाशयों का निर्माण कराया था। ऐसा माना जाता है कि कृष्णकूप का निर्माण भी उन्होंने ही कराया था। दोस्तों, हाईकोर्ट अगर कृष्णकूप पर पूजा करने का आदेश दे देता है, तो इससे कृष्ण जन्मभूमि की लड़ाई लड़ रहे हिंदू पक्ष को मजबूती मिलेगी, क्योंकि यह कृष्णकूप ईदगाह मस्जिद की सीढ़ियों के बिल्कुल पास है। ये एक बड़ा सबूत बन सकता है। इसी बात को समझकर मुस्लिम पक्ष इस पूजा में अड़ंगे डालने लगा है। मुस्लिम पक्ष इस पूजा को रोकना चाहता है। इसी वजह से होली पर होने वाली पूजा के लिए पुलिस बुलानी पड़ रही है। मुस्लिमों के विरोध को देखते हुए ही हिंदू पक्ष ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दोस्तों, यहाँ एक बात और गौर करने वाली है। जिस तरह तत्कालीन मुलायम सिंह यादव सरकार ने 1993 में ज्ञानव्यापी के व्यास तहखाने में हो रही पूजा को बंद करा दिया था, ठीक उसी प्रकार सरकार के इशारे पर मथुरा की शाही ईदगाह से सटी केशव वाटिका में ताला जड़वा दिया गया था। लेकिन यूपी में बीजेपी सरकार के आने के बाद जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बारे में प्रशासन से जानकारी ली कि आखिर किसके आदेश से ऐसा हुआ, तब इसकी जांच की गई और बताया गया कि कोई भी लिखित आदेश किसी के पास नहीं था। केवल पिछली सरकार के प्रभाव के कारण ही कृष्ण जन्मभूमि में स्थित शाही ईदगाह से सटी केशव वाटिका पर ताला लगवा दिया गया था, जिसके बाद योगी सरकार ने 24 साल के बाद 2019 में इस ताले को खोलने का आदेश दिया और श्रद्धालुओं के लिए केशव वाटिका को खोल दिया गया। दोस्तों, हिंदू पक्ष का दावा है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म राजा कंस के कारागार में हुआ था और ये जन्म स्थान शाही ईदगाह के वर्तमान ढांचे के ठीक नीचे है। 1670 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने मथुरा पर हमला किया और केशवदेव मंदिर को ध्वस्त कर उसके ऊपर शाही ईदगाह का ढांचा बनवा दिया। हिंदू पक्ष ने इसी 13.37 एकड़ जमीन पर दावा करते हुए वहां से शाही ईदगाह ढांचे को हटाने की मांग की है। दोस्तों, हमारा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा।
अब आप इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल द कर्मा को सब्सक्राइब भी करें और हाँ, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।